ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 8 कुंती महारानी की स्तुति अंतर्गत 32वां श्लोक। केचित् आहु अजं जातं पूर्णश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्य अन्ववाये मलयस्य एव चन्दनं केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलस्यैव चन्दनं केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वये मनस्यैव चन्दनं केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वयाय मलस्यैव चन्दनं केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वये मलस्यैव चन्दनं केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वये मलस्यैव चन्दनं केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वये मलस्यैव चन्दनं। कोई आहु कहते हैं, अजन माने जातम जन्म लिया है, पुण्य श्लोकस्य पुण्य कीर्ति ये जस को बढ़ाने के लिए यदु महाराज के कुल का यस्या अपने प्रीतिपात्र अनुवाये वंश में मलस्या जैसे मलय पर्वत में एवा निश्चय ही चंदन वृक्ष प्रकट होते हैं।
तो श्री कुंती जी अपनी प्रार्थना में भगवान के जन्म का कई कारण बताते हुए इस श्लोक में कहती है, हे भगवान, कोई ये कहते हैं कि पुण्य कीर्ति युधिष्ठिर महाराज और उन यदु महाराज के वंश की कीर्ति का विस्तार करने के लिए जैसे उन चंदन मलई पर्वत में प्रकटित होता है, उसी प्रकार आप उन वंश की कीर्ति बढ़ाने के लिए प्रकटित होते हैं। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमते मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदनमोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। तो श्री कुंती जी जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे भगवान की उन बाल लीलाओं की याद करते हुए ये बता रही थी कि कैसे स्वयं मृत्यु अर्थात काल जिनसे भयभीत होते हैं वही माता के हाथ की सोटी को देख करके, छड़ी को देख करके वो कांपते थे और मेरी बुद्धि इससे मोहित हो रही थी कि यही अखिल ब्रह्मांड नायक है क्या। वस्तुतः भगवान इस संसार में जब प्रकटित होते हैं तो उनके कार्यकलापों को कोई समझ नहीं सकता है और नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की अटकलें लगाते हैं कि भगवान ये कार्य के लिए है, भगवान वह कार्य के लिए आए हैं। तो भगवान जब भी प्रकटित होते हैं तो प्रकट होकर के एक साथ में अपने अनेक कार्यों की सिद्धि करते हैं, कोई एक कार्य की नहीं। इससे अनेक पर्पस सिद्ध होते हैं क्योंकि भगवान उन अचिंत शक्तिमान है। तो कुंती जी अपनी इस प्रार्थना में ये कहती है कि आप अजन्मा भगवान के जन्म का कारण बहुत लोग बहुत प्रकार से वर्णित करते हैं। तो कोई लोग ये कहते हैं
कि आप अजम्मा का जन्म उन यदुकुल या अपने पुण्य कीर्ति श्री युधिष्ठिर महाराज के यश को बढ़ाने के लिए आप प्रकटित हुए। किस प्रकार उदाहरण देकर के वो कहते हैं कि जिस प्रकार उन चंदन मलई पर्वत में प्रकटित होकर के उन मलई गिरी का जस बढ़ाते हैं। मलयाचल का चंदन, कहाँ का चंदन है ना, मलयाचल का चंदन है। तो इसी प्रकार भगवान जन्म लेते हैं तो कौन कुल में ना, यदु कुल में जन्म लिए। या किसके वो मित्र हैं? भले युधिष्ठिर महाराज के मित्र हैं, धर्मराज के मित्र हैं। भगवान कहीं भी प्रकटित होते हैं, किसी कुल का उनको आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान नरसिंह खंबे से उत्पन्न हुए, है ना, तो कहते हैं वो चंदन का जो वृक्ष है वो कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन चूंकि वो मलई पर्वत का यश बढ़ाना चाहते हैं इसलिए मलयगिरी में उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार भगवान भी अपने उन चॉइस के कुल में अपने आप को प्रकटित करते हैं। खास करके भगवान अपने भक्तों के बीच में प्रकटित होते हैं। ऐसे शास्त्र में देखा जाता है, एक आचार्य लिख रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि पुण्य कीर्ति नलो राजा, पुण्य कीर्ति युधिष्ठिरा। पवित्र कीर्ति में दो व्यक्ति विख्यात है ना, एक नल दमयंती जो नल राजा बहुत पुण्यवान था, और एक युधिष्ठिर महाराज। लेकिन नल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के अलावा कहीं अवतार धारण नहीं करते हैं, और वो तो कृष्ण का भगत थे नहीं। महाभारत में उनकी कथा आती है नल दमयंती की, जब युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक करने लगे तो उन शोकान्वित तो होकर के वो ये कह रहे थे कि मैं बड़े दुर्भागा हूँ, मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई संसार में नहीं है। तब धौम्य इत्यादि उनको समझाते हैं, अरे रे आप के जैसे ही एक पुण्यशाली नल हो गए महाराज, नल, और वो कितना परेशान हुए थे। उन कथा को वहाँ उनकी तसल्ली के लिए कहते हैं। हमारा जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों का कथा नहीं है, इसलिए हम लोग कभी उस चर्चा में जाते नहीं है। लेकिन उनको जो दुख पड़ा था वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, उन कलयुग के कारण उनको दुख मिला था, जो भी है। लेकिन भक्तों के बीच में भगवान भक्तों के कुल में वो अवतार लेते हैं, इसलिए यदुवंश या युधिष्ठिर महाराज की ख्याति के लिए भगवान अवतार लेते हैं, और भगवान की कीर्ति बढ़ती है। उनके साथ साथ उन कुल में उत्पन्न या उन भक्त का जो कार्य करते हैं तो साथ में उनका भी गुणगान लोग गाते हैं। भगवान इतने महान हैं कि उनका भजन करने वाला व्यक्ति सर्वत्र पूजित हो जाता है। अरे सीखने वाले लोग, भक्ति जो सीख रहे, उनको भी चारों ओर से वंदना और जगत वंदना करते हैं। समस्त जीव जगत उनको वंदना करते, क्योंकि भक्ति इतनी अमूल्य वस्तु है। उसको जो व्यक्ति चूज करता है वो दुनिया उनकी चरण छूने लगती है, और सिद्ध होने पर तो उनका मंदिर भी बन जाता है। जैसे हनुमान महाराज, जलाराम बापा, रामचंद्र जी के दो भक्त तो विख्यात है, जिनका मंदिर सब जगह बना हुआ। क्या कारण है? केवल भगवान की भक्ति। और क्या कारण है? और कोई कारण नहीं है ना। तो वो इतने ख्यात हो जाते हैं कि ये रामचंद्र जी के भगत है, तो रामचंद्र जी जैसा मंदिर बना करके उनका पूजा करना चाहिए। पता नहीं लोग क्यों भक्ति नहीं करते हैं। ख्याति चाहिए तभी भी भक्ति करना चाहिए, और माल चाहिए तो नो,
इसके लिए भगवान ही देने वाले हैं जगत को, और कौन देगा माल मत्ता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि किसी को कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए या मोक्ष चाहिए, उनको केवल तीव्रता से भगवान का भजन करना चाहिए। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन जजित पुरुषम परम। उन परम पुरुष का उनको तीव्र भक्ति योग के द्वारा आराधना करना चाहिए। चाहे जो कुछ भी चाहिए संसार में कोई कमी नहीं है। 4 पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ जो कोई नहीं दे सकते हैं भक्ति, वो भी भगवान देते हैं। लेकिन भगत लोग का पूजा जगत में होता है, क्यों ना? उनको कुछ नहीं चाहिए भगवान के अलावा। ये बहुत सुंदर बात है, भगवान के पास से कुछ नहीं मांगना और भगवान को प्रेम करना, इसीलिए पूजनीय हो जाते हैं। केवल इसीलिए जो मांगते हैं उनकी पूजा नहीं होती है। बहुत लोग भगत हो गए, नहीं उनकी पूजन, उनका गुणगान लोग नहीं गाते हैं। ध्रुव महाराज को छोड़ करके, ध्रुव महाराज मांगने के लिए भगवान का भजन किया था, लेकिन बाद में वो निष्काम हो गए। वस्तु मिल करके व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तब तो उनका गुणगान नहीं चलता है और वो भगवान को भूल भी जाता है। यार पुनर्र्थित, वो दोबारा मांगना चालू करेगा, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होगा। वस्तु कभी किसी व्यक्ति को संतुष्ट किया नहीं, संसार में देखा जाता है। परम संतुष्टि का कारण भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है। जो निष्काम भाव से करते हैं उनका पूजन सारा संसार करता है। उनका यश त्रिलोकी में, पूरे विश्व में, ब्रह्मा तक उनका भजन, उनका यश गुणों का गान करते हैं। ब्रह्मा जी की सभा में भी यहाँ कोई मनुष्य भजन करता है और भक्ति के एकदम निकट चला जाता है तो ब्रह्मा जी वहाँ गुणगान करते, देखिए अभी और ब्रह्मा जी थोड़ा प्राउड होता है उससे कि हमारे ब्रह्मांड में कोई भगवान का भगत निकला एक। तो भक्ति कोई सस्ती वस्तु या कोई एकदम बगैर कीमत वाली वस्तु नहीं है। सबसे कीमती वस्तु इस संसार में भगवान है। इस व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की भक्ति करे। सुनिश्चित हमारा संसारिक कार्य भी संपन्न करना चाहिए, लेकिन वो कार्य करते हुए लक्ष्य भगवान की भक्ति बनाना चाहिए भक्तों को, क्योंकि इसी से सब कुछ सिद्धि मिल जाएगा। सब कुछ जो चाहिए, क्योंकि भगवान कल्पतरु है। ये पूरे संसार में जितनी भी वस्तु जो भी जीव के पास है वो सब भगवान के द्वारा प्रदत्त भगवान ने दी है। तो कुंती जी कहती है कि कोई लोग ये कहते हैं कि अजन्मा हो करके भी भगवान जन्म लेते हैं। चलो ना, अपने भक्तों का जस या भक्त कुल का जस बढ़ाने के लिए वो अवतीत होते हैं। इससे भक्तों का जस बढ़ता है और बढ़े हुए यश से वो यशस्वी होकर के भक्ति के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। जो कवि, जो लोग भक्ति किए वो पुनः उन भक्ति का गुणगान चालू किया, उनका प्रचार किया। अगर कोई कवि है तो अपनी कविता में भगवान का गुणानुवाद को रचना करके उनको प्रचारित किए हैं। और लोग संसार में भगवान की उन कीर्ति को लोग गाते हैं। उन जन जन में भगवान की कीर्ति आज भी इंडिया में जन जन में उनकी कीर्ति विख्यात। अभी डल माइंडेड लोग आने लगे हैं जो भगवान को छोड़ करके दूसरे तरह हीरो फिरो लोग का कीर्ति का गान चालू किए हैं। वो एकदम डल माइंडेड समझना चाहिए, लोग को बुद्धि नहीं है। बाकी मैं जब छोटा था हमारे गांव में जो कीर्तन चलता था और
और किसी का यश गाया जाता तो केवल राम कृष्ण का, और 2 ही मंदिर थे वर्गा में, एक राम मंदिर था, राम दरबार, और एक गोपाल जी का मंदिर था, 2 ही मंदिर। आज तो देवदेरा सब हो गया है, लेकिन और केवल भगवान की कीर्ति। बचपन से हम लोग भगवान के यश को सुनते आए, छोटे बच्चे थे उस टाइम से श्रीमद् भागवतम और रामायण का कथा में बैठते थे। स्कूल कौन जाएगा, दफ्तर कहीं टांग करके बैठ जाते थे सुनने के लिए। इसी से व्यक्ति का संस्कार बनता है, हरि कथा श्रवण इत्यादि से। ये तो भगवान का यश है, और उस यश का विस्तार करने के लिए भगवान अपने आप को प्रकटित करते। कुंती महारानी अपना मत बताएगी पीछे से, 2 श्लोक के बाद में वो अपना मत बताती है। तो अभी तो कहते कि चित आहुर। अच्छा, एक बात इसमें, अजन्मा होकर के भी जन्म लिया, जिनका कोई कर्म परक बंधन नहीं होते हुए भी जो जन्म लेते हैं, ये तो कृपा है। हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, वो तो कर्म के आधार पर कुछ लेना देना बाकी है, लेन देन समाप्त करने के लिए यहाँ पर सब व्यापारी एक दूसरे के घर में आते जाते रहते, ये सब व्यापारी है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, वो अजन्मा है, कोई कर्म बंधन भगवान को नहीं लगता है, फिर भी भगवान अपने आप को प्रकटित करते हैं। तो कोई कहते हैं कि अपने भक्त कुल का जस बढ़ाने के लिए, यादव कुल भगवान का प्राय भक्त था, ये भोजवंश इत्यादि सब यादव माने जाते हैं। तो कहते भगवान उन यदुकुल का जस बढ़ाने के लिए, या युधिष्ठिर महाराज कितने यशस्वी थे, पूरी दुनिया में युधिष्ठिर महाराज विख्यात थे। बड़े बड़े लोग उनके घर में चक्कर काटा करते, क्यों ना, साक्षात परब्रह्म मनुष्य देह लेकर के उनके घर में आते जाते रहते, तो उनके संबंधी थे। इसलिए इस ब्रह्मांड के रेर व्यक्ति, बड़े बड़े ऋषि मुनि गण, ये सब युधिष्ठिर महाराज के घर में, नारद मुनि इत्यादि चक्कर काटते, या नारद मुनि इत्यादि बार बार द्वारिका इत्यादि में चक्कर काटते थे। क्यों ना, यादव कुल द्वारिका में है और वहां भगवान विराजमान है। तो बार बार श्री घूम घाम करके श्री नारद जी द्वारिका पहुंच जाते थे। हाँ, ऐसा वर्णन एकादश स्कंद में ये सब वर्णन है कि चलो 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 द्वारिका जाए। क्योंकि बड़े लोग को कोई स्पृहा नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती, उनको केवल मात्र एक ही इच्छा होती है कि भगवान के गुणों का गान या भगवान का दर्शन। भगवान जब इस संसार में प्रकटित होते हैं तो लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, और भगवान जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो उनकी जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को श्रवण करके व्यक्ति उनका अनुभव करना चाहता है। और सुनिश्चित भगवान लीला जो करते हैं वो अपने भक्तों के बीच में उनकी लीला चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई देवी देवता का भक्तों के बीच घर में भगवान प्रकट हो गए जबरदस्ती, ऐसा नहीं होता है। वो अपने भक्तों में प्रकटित होते हैं। जैसे अपने अपने भक्तों में सबका प्रेम रहता है, इस संसार की रीति है, तो भगवान भी उनको फॉलो करते। जब मनुष्य रूप में आते तो मनुष्य जैसा चेष्टा करते हैं कि जैसे आपको अपना आदमी प्रिय तो मुझे मेरा प्रिय। जगत क्या है, और ये भगवान का महान गुण है, भक्त वत्सलता। इसलिए अपने भक्तों की कुल का जस बढ़ाने के लिए कोई कहते, कुंती जी कहती है कि कोई ये कहते हैं और कहते हैं अपर वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अव्यगात न अजस तमस्य क्षेमाय वधाय च सुरदिशाम। और दूसरे लोग कहते हैं कि उन वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और कृष्णी के रूप में भगवान को पुत्र के रूप में मांगा था।
बहुत तपस्या किया था। दसम स्कंद में भगवान भी उनको कहे थे कि मैं प्रकटित होकर तुरंत 2-3 जन्म का गुणगान गाना चालू किया कि आप लोग मेरे पास ये मांगे थे। पूर्व जन्म में आपने खूब तपस्या किया था और सुतपा और प्रश्नी के रूप में आप लोग ने तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर लिया था। और तब आपने कहा था कि आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए, और मैं खोज रहा था कि मेरे जैसा कौन मिलेगा। लेट हो गया देने में, इसलिए जो लेट हो जाता तो 3 बार देना पड़ता है। याचना करके कोई व्यक्ति उनको दिया नहीं तो वो 3 बार देना पड़ता है जो लेट हो जाते, और जो नहीं देते वो हो उनकी तो प्रकृति खबर ले लेती है। कोई याचक तभी हमारे पास आता है जब उनको कुछ आवश्यकता होती है, उनको दे देना चाहिए। ये एक व्यवहार बता रहे, तो भगवान भी उनको फॉलो करते हैं, बोलते हैं इसलिए मैं 3 बार आपका पुत्र बना हूं। अभी प्रकटित हुए जन्म के बाद तुरंत अपने पिताजी का कुंडली, अभी वो पुत्र का कुंडली नहीं, वो पुत्र ने पिताजी का कुंडली निकाला 3 जन्म का। यही तो भगवान है। जैसे जेल में प्रकटित हुए तो 3 जन्म का कुंडली गा रहे। आप तो पहले सुतपा और प्रश्नी के रूप में आप दोनों ने खूब तपस्या किया था। राजर्षि थे लेकिन जंगल चले गए और खूब तपस्या किया, और मेरे जैसा पुत्र, लेकिन मेरे जैसा कौन होगा, इसलिए मैं स्वयं ही आपके घर में 3 बार, बाद में अदिति कश्यप के रूप में आप जब प्रकटित हुए तो वामन के रूप में आपके वहां में आया, और बाद में ये जन्म तीसरा है। तो 3 बार मैं अपने आप को दिया। 1 बार पुत्र के रूप में मांगने पर देखिए भगवान, देखिए उसको 3 बार दो। 1 बार मांगा ना, भगवान के पास भगवान का प्रेम मांगना या भगवान को भगवान के पास मांगना, ये एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है, बहुत बड़े भाग्य की बात है। क्योंकि जीव यहाँ हमेशा पदार्थ मांगता है, वो ये सोच करके कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति आगे देखना चाहिए कि किन अनेक लोगों के पास पदार्थों का कोई कमी नहीं है, भौतिक सुख जगत में कोई कमी नहीं है। आज बहुत लोगों के पास बहुत सुख हो गया है, लेकिन क्या वो संतुष्ट हो गए क्या? और असंतुष्टि बढ़ता है, और भय बढ़ता है, और शोक बढ़ता है। पदार्थ में ये स्वभाव होता है कि वो लोभ उत्पन्न करता है। व्यक्ति जब कामना करता है तो कामना के कारण वस्तु मिलने से लोभ उत्पन्न होगा, नहीं मिलने से क्रोध उत्पन्न होगा, तो हमेशा जीव दुखी रहेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के पास से भगवान को मांगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान आप चाहिए। तो इनकी कथा भविष्यत में एक महान भक्त के रूप में दोबारा जब भागवतम का रचना करेंगे वेदव्यास में, तो उनका नाम आ जाएगा। अमुक कलयुग में ये व्यक्ति ने भजन किया था भगवान का, वो और ज्यादा यश क्या भागी बन जाएगा, है कि नहीं? जो कलयुग में कौन भजन करता है? कोई नहीं, ना कलयुग में किया। वेदव्यास में खास लिखेंगे, बड़े बड़े राइटर में लिखेंगे कलयुग में किया, और लिखा जाएगा यस। क्यों? क्योंकि वो अखिल ब्रह्मांड नायक को मांग रहे हैं, वो उनका भजन करना चाहते हैं। खैर, वो कहते हैं कि कोई दूसरे लोग बता रहे हैं कि इस प्रकार वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में डिमांड किया था, इसलिए कहते हैं कि आप उनके घर में अवतार लेकर के 2 काम करते हैं ना,
सुरद्विषाम, जो देवताओं के दुश्मन है अर्थात दानव लोग हैं, तो उनका आप वध करते हैं, और क्षेमाय, उन अपने भक्तों का कुशल क्षेम रक्षा करते, या जगत की रक्षा करके असुरों का संहार के लिए आप